मीन राशि वालों, रवि पुष्य नक्षत्र, 1 रुपए के सिक्के आपको यहाँ छुपा देना है। आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गुप्त जानकारी रखते तो हैं, लेकिन आपको वो बताते नहीं हैं, और इसी कारण से वो बहुत तरक्की भी करते हैं और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और आप समझते हैं कि वो मेहनत भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, सामान्य मेहनत कर रहे हैं, हमारी तरह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन इतना अच्छा कैसे हो रहा है, लगातार वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं। वो बहुत सही समय का प्रयोग कर लेते हैं, और आप जो हैं उस समय में आप इधर उधर रहते हैं। आप समय का प्रयोग नहीं करते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, जिस कारण से आप रह जाते हैं। और बाकी जो ऐसे लोग जिनको ये पता है कि समय क्या है, कब क्या करना चाहिए, क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र ऐसा समय होता है जो पूरे वर्ष में 1, 2 या 3 बार आता है, कभी कभी ज़्यादा आ जाता है, लेकिन ऐसा समय होता है जिसमें आप कोई भी नए काम, शुभ काम कर सकते हैं, बिना पूछे किसी से, बिना जानकारी लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा योग होता है कि इस समय शुभ मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय में किए गए कामों में और ज़्यादा लाभ होता है, और बहुत ऐसे काम होते हैं जो करना चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सभी विषय पर चर्चा करेंगे। आप समय का फ़ायदा उठाइए, मौका का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा बड़ा मौका है आपके लिए। विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छे से बताएंगे आपको, लेकिन ये बात कहेंगे, आप यदि परेशान किसी भी कारण से हैं, तो आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। आप हमें मेल कीजिए, फ्री में आपकी कुंडली देखी जाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप परेशान रहें। लेकिन हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि फ्री में सपोर्ट और सहयोग करने वाले इंसान हम हैं, और हमारे पास बहुत ज़्यादा मेल आता है। इतना ज़्यादा मेल आता है कि हम समझ लें कि 1000 से ज़्यादा मेल आता है एक दिन में, लेकिन फिर भी हम उन मेल का जवाब सबको तो नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप थोड़ा समझिएगा हमें। और फिर आप ये ध्यान रखिएगा, मेल का जवाब उन्हीं को दिया जाता है जिनको यानी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि हमारे साथी उन्हीं को चुनकर लाते हैं और कहते हैं गुरुजी देखिए, चेक कीजिए और बताइए इनके जो परेशानी है, क्योंकि इन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मीन राशि वालों, सबसे पहले समझ लीजिए पुष्य नक्षत्र में आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि पुष्य नक्षत्र है क्या। ये पुष्य नक्षत्र इतना बेहतर समय होता है, ज्योतिष विद्वानों के अनुसार रवि पुष्य नक्षत्र में समझ लें कि माँ लक्ष्मी का निवास होता है, यानी माँ लक्ष्मी इस नक्षत्र में वास करती है। और जो धनवान बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, पैसे की हर कोई चाहता है ये बनना, तो ये चाहने वाले लोगों को कुछ विशेष जानकारी हम देने जा रहे हैं कि आप ऐसे समय का फ़ायदा उठाइए। चलिए, आप तो ये समझ चुके होंगे कि ये बहुत अच्छा समय माना जाता है, जिसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। तो जो समय है वो रवि पुष्य नक्षत्र का जो समय है वो सुबह 6:02 से लेकर दोपहर के 1:26 के बीच तक का समय है, जो रवि पुष्य नक्षत्र है। यानी इस समय आप किसी भी अच्छे काम की शुरुआत, जैसे विद्यार्थी पुस्तक की खरीदारी, पेन पेपर की खरीदारी, या आप अपने घर में कोई नए चीज़ों की खरीदारी, जो पूजा पाठ करते हैं वो अपने पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों की खरीदारी, नए वस्त्र की खरीदारी, या नए वस्त्र आपने धारण लिया है तो धारण कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज के दिन कुछ भी आप नया करें, आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला, वो आपके लिए लकी हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी आप ऐसा भी देखते भी होंगे, या अपने लाइफ में महसूस भी किए होंगे, या अपने आसपास के लोगों को सुना, देखा, समझा भी होगा। किसी ने कहा है कि जब से मैंने ये वस्त्र खरीदा है, या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब से आपने वस्त्र खरीदा है, या पेन, जिस पेन को आप यूज़ करते हैं, या जिस स्लीपर का यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ जिसको आपने कहा है कि ये मेरे लिए बहुत लकी है, जब से मेरे पास आया है तब से मेरा काम बन रहा है। तो यही होता है, आप ऐसे समय में खरीद लेते हैं, आपको जाने अनजाने ऐसा समय आपके सामने आता है और आप खरीद लेते हैं, इसलिए वो समय आपके लिए लकी हो जाता है, वो काम, वो चीज़ आपके लिए लकी हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि शुभ समय, शुभ मुहूर्त देखकर ही काम करना चाहिए। तो ये समय इतना अच्छा है कि आप इस समय कुछ ऐसे कार्य जो ज़रूर करें। समझ लीजिए क्या करना है। शादी विवाह को छोड़कर सारे कार्य आज के दिन किया जा सकता है। आप आज के दिन अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें जो खरीद कर ला सकते हैं, ज़रूर लाइएगा, क्योंकि ये चीज़
करने वाले के जीवन में माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। जैसे आज के दिन घर में आप कौड़ी खरीद कर लाते हैं और इससे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कभी भी पूजा करें, मतलब जब दीपावली आए तब भी पूजा कर सकते हैं, आज के दिन भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन कौड़ी खरीद कर लाना आज के दिन वो कई गुना ज़्यादा फल देता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी कौड़ी से बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। इसीलिए ये माँ लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब ये आपके घर में आता है तो वहाँ से समझ लें कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, फिर घर में पैसे की तंगी नहीं होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास होने लगता है। बाकी तो आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए इंसान को साफ सुथरा रहना, घर की सफाई रखना, क्रोध कम करना, ये सब जरूरी होता है। तो ये सब भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो आगे कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी, जैसे चंदन की खरीदारी आप कर सकते हैं आज के दिन। जैसे कुछ सामग्री की खरीदारी कर सकते हैं, सोने चांदी के आभूषण आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपने घर में कुछ भी जो माँ लक्ष्मी से संबंधित ला सकते हैं, जैसे गोमती चक्र ला सकते हैं, श्री यंत्र ला सकते हैं, अपने घर में पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। या जो व्यापार करते हैं व्यापार वृद्धि यंत्र ला सकते हैं। और आज के दिन जो अपने भाग्य सौभाग्य को बेहतर बनाना चाहते हैं वो मंत्र जप कीजिए, माँ लक्ष्मी से संबंधित मंत्र जप कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो अन्य कई अच्छे कार्य भी आप कर सकते हैं, जैसे चांदी खरीद सकते हैं, चांदी में मोती लगवाकर आप पहन सकते हैं। और भी अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे समय का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं। साथ साथ आज के दिन आप चाहें तो अपने व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं, ये आपको बहुत लाभ देगा। आज के दिन आप गाय को एक रोटी जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर खिलाइए, माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। और साथ साथ गुड़ की खरीदारी भी कर सकते हैं, गाड़ी की खरीदारी भी कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद की यानी अचल संपत्ति की खरीदारी भी आप आज के दिन कर सकते हैं। यानी जो अचल संपत्ति है उसकी खरीदारी करने का मतलब है कि वो हमेशा आपके पास रहेगा और जीवन भर आपको उससे वो आपके लिए लकी हो जाएगा। तो ये सब आप कर सकते हैं। आज के दिन सूर्य उपासना ज़रूर करनी चाहिए, भगवान सूर्य को जल सभी को देनी चाहिए। साथ ही साथ मीन राशि वालों, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो आज के दिन शाम के समय तो ख़त्म हो जाएगा पुष्य नक्षत्र। आप सुबह में कोशिश यही करें कि सुबह में सूर्योदय से पहले उठकर सारे कार्य को यानी पूजा पाठ कर की तैयारी कर लें और शनि मंत्र जप करें। साथ साथ आज के दिन आपको चाहिए कि आप आज के दिन सूर्य को जल अर्पित करें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके। यानी कुछ अच्छे काम आपको करना है, ये सब ज़रूर करें, आपके जीवन में सुधार बहुत तेज़ी से करेगा। आपको 1 रुपये के सिक्के को, जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये के सिक्के को शुद्ध करना है, धो लेना है, पवित्र कर लेना है। उसके बाद आपको इसकी पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी के पास रखकर इसकी पूजा करें। जैसे पूजा कर रहे हैं, धूप दीप चंदन रोली आदि लगाइए, फूल वगैरह चढ़ाइए। और आप चाहें तो इसको पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं, जूठा होनी नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना होगा। या फिर इसे आप अपने तिजोरी में छुपा दें, तो ये आपको बहुत लाभ देता है। कहीं भी रख दें या कहीं छुपा कर रख दें, क्योंकि वो चीज़ जूठा हो जाता है, कोई छू दे तो जूठा हो जाए। या फिर व्यापार जहाँ करते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, ऑफिस हो वहाँ रख सकते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखिए, ये सब करके अपने भाग्य को बेहतर बनाइए, अच्छे समय का सदुपयोग ज़रूर कीजिए। इतना ही आज के लिए, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।